इंद्री के कमालपुर रोडान में 4 वर्षीय जस की हत्या के बाद गांव में हत्यारों के खिलाफ रोष बना। आज इंद्री कोर्ट में जस की दादी और उसकी ताई को भी पेश किया गया है और पुलिस ने 1 दिन का रिमांड उसका हासिल किया है। आपको बता दें कि जस हत्याकांड में प्रत्येक दिन नया नया खुलासा हो रहा है। कल अंजलि का 3 दिन का रिमांड पूरा हो गया था, उसको यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था और 2 दिन का उसका रिमांड लिया गया था। वहीं पर कल शाम को ही जस की जो दादी है और उसकी ताई जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में पेश किया। उनका 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया। कल तीनों को ही यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आगे और उनका रिमांड लेती है या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। आपको बता दें कि जस हत्याकांड जो है आज पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में है, क्योंकि जिस प्रकार से एक छोटे से बच्चे की 4 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, तो किसी के भी हर व्यक्ति के दिल में यह है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और करनाल के अंदर एक बड़ी पंचायत भी हुई जिसमें लोगों ने प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। लोगों का यह कहना है कि पुलिस जो है सही ढंग से जांच नहीं कर रही है, सीबीआई से जांच की बार बार मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि पुलिस उसमें और क्या नया खुलासा करती है, क्या और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार करती है या यही तीनों आरोपी हैं। क्योंकि जस की जो ताई है और दादी, इनको उस धारा के तहत जोड़ा गया है क्योंकि इनकी छत पर अंजलि ने जस के शव को फेंक दिया था और इन्होंने उस शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए पास के ही जो डेयरी का शेड था उसके ऊपर डाल दिया था। शव खुर्द-बुर्द करने की धारा इनके साथ जोड़ी गई है और कल इनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अंजलि को भी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगामी जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस करी हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं और एक बोर्ड गठित कर दिया गया है। आखिरकार अंजलि ने जस की हत्या क्यों की थी। जस का वह मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और जब पुलिस ने अपनी जांच की तो उसमें उन्होंने पाया कि वह सीआईडी नाटक और इस प्रकार के वह सीरियल उसमें देखती थी जिसमें सुसाइड करने की या मर्डर करने के तरीके उसमें दिखाए जाते थे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है। तो पुलिस ने उसी को आधार बना करके वो साइको की भी मरीज बताई जा रही है और उसका इलाज भी चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उसकी दवाई भी चल रही है, पानीपत से भी उसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस हर पहलू पे इसकी जांच कर रही है। इसको थोड़ा सा धनवंती को और इसकी सास को स्वर्ण को हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको 1 दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। कोर्ट से रिमांड दे दिया गया, रिमांड मिल गया 1 दिन का, क्योंकि कल हमने उसको भी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था अंजलि को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों को बिठा के क्लैरिफाई करनी है और ताकि कोई और नया साक्ष्य अगर सामने आता है तो उसको तो ये सीआईडी सर, ये सीआईडी देखती थी, सावधान इंडिया देखती थी, ऐसा कुछ वीडियो वगैरह देखती थी। ये जो नीचे साइबर सेल, हमारी जो साइबर सेल ने इसके मोबाइल का जो मुआयना किया है, जो एनालाइज किया है, उसमें इसने कई बार सर्च किया है कि हाउ टू कमिट सुसाइड और जो डीवीआर वगैरह है इसके उसका रिकॉर्ड से हमें पता। सर अंजलि के कोई डिप्रेशन हिस्ट्री भी है? सुसाइड का देखा है इसने, कोई सुसाइड का देखा है या मारने का भी देखा है? सीआईडी वगैरह देखती थी, सीआईडी वगैरह देखती थी। साइको की बात सामने आ रही है सर। साइको के लिए जहाँ तक हमने बोर्ड, क्योंकि इसकी दवाइयाँ काफ़ी टाइम से चल रही हैं, पहले सद्भावना से चल रही थी, वो भी एक मनोरोग विशेषज्ञ है, नीचे करीब 2-2.5 साल से वहाँ से दवाई चल रही थी। उसके बाद इसने बताया कि फिर इसने पानीपत से दवाइयाँ ली थी, डॉक्टर बटेजा हैं, फिर हमने वहाँ से भी रिकॉर्ड इसका लिया है। डॉक्टर बटेजा से भी इसकी 7-8 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं और उनका सारा रिकॉर्ड लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद हमने एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जो 3 साइकेट्रिक्स का डॉक्टर्स का बोर्ड है। उन्होंने भी इसकी प्रिलिमिनरी जांच की है, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए पहले बोला है। कल हमने इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए भी बोर्ड गठित करवा लिया था। आज उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा के और दोबारा से साइकेट्रिक बोर्ड के आगे इसको पेश किए जाएंगे और फाइनल ओपिनियन फिर डॉक्टर ही बताएंगे। सर और गिरफ्तारी और चाची की सिर्फ बैग उठाकर फेंकने की इन्वॉल्वमेंट आई है? इतना ही हमने अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें यही आया है कि जो अंजलि ने डेड बॉडी थी वो इनकी छत पे फेंकी थी और अपनी छत से इन्होंने सबूत मिटाने के लिए, ताकि इनका नाम ना है दूसरे की छत पे। वो उसके बाद जो बोर्ड हमने गठित करवा रखे ना और एफएसएल की 1-2 हमारी रिपोर्टें जो बाकी हैं, वो सारी चीजें आने के बाद कल तक हम आपको अभी नहीं पता लगा। तभी तो हमने साइकेट्रिक बोर्ड और साइकोलॉजिकल वालों सभी का बोर्ड हमने अलग रखे, साइकोलॉजिकल बोर्ड और साइकेट्रिस्ट बोर्ड, क्या मोटिव था, क्यों मारा है, किस दशा में मारा है, वो सारी चीजें सामने जी।